हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीएचएसएल 2022 का टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और सभी प्यारे विद्यार्थी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और टीयर 2 की आप तैयारी करते रहिए। टीयर 2 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो बात है टाइपिंग को लेके, क्योंकि टाइपिंग का एक होने वाला है या फिर दो होगा और डीईओ का कोई भी अलग से कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और अपनी तरफ से आपको एक बात बताऊंगा जिसमें हो सकता है कि एसएससी कोई नोटिस दे। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप 2023 सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, सीएचएसएल टारगेट कर रहे हैं, सीपीओ टारगेट कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे टीचरों के सहयोग से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट रहा है बच्चों, टीयर 2 का के लिए क्वालिफाइंग होने वाले बच्चों का रिजल्ट रहा है 157.72 जो है ये मेरिट आपकी इस बार बनी है। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है बच्चे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ हाई क्यों है। एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उस पर कई सारे पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि इस बार सीएचएसएल 2022 का कट ऑफ जो है वो इतना हाई क्यों गया है और क्या रीजन रहे हैं, क्या क्या फैक्टर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केवल कट ऑफ जारी किया गया है, यहाँ पे डीईओ का अलग से कट ऑफ जारी नहीं किया गया। ठीक है, एलडीसी और डीईओ दो पोस्ट हैं जिसमें से अलग से किसी का पोस्ट जो है वो कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड नहीं जारी किया गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर अलग से नहीं जारी किया गया है का मतलब कि टाइपिंग किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। पहले क्या होता था बच्चे कि पहले जब अलग रिजल्ट आता था तो उसमें भी एक ही आता था आपका, लेकिन पहले का प्रोसेस अलग था एग्जाम का। टीयर 2 होने के बाद आपका दो कट ऑफ आती थी। जब टीयर 2 हो जाता था तो आपको या तो आप डीईओ में अगर सेलेक्टेड है तो आप डीईओ की टाइपिंग देंगे, अगर आप एलडीसी और डीईओ दोनों में सेलेक्टेड है तो आप इन दोनों की टाइपिंग अलग से देंगे। ठीक है, दोनों की टाइपिंग आपको अलग अलग डेट पे कराई जाती थी। ये प्रोसेस पहले का था। लेकिन अब क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि अब एक ही एग्जाम है टीयर 2 में भी आपको जो है टीयर 2 के साथ ही आपका वो होने वाला है, टाइपिंग उसी दिन होने वाला है। अगर हम एक बार सिलेबस पे नज़र डालें तो बच्चे ये स्कीम है टीयर 2 का एसएससी सीएचएसएल 2022 का, या फिर 23 का भी सेम ही है, 23 में भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो ये तो आपका सबका होने वाला है एग्जामिनेशन। जैसे शेड्यूल 1 मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल एबिलिटीज है, रीजनिंग है, और आपके यहाँ पे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। थर्ड में आप कंप्यूटर नॉलेज देंगे, ये सबके लिए देना है। अब देखिए सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल 2 जो है वो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का है। अब ये टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट पार्ट ए में आपका देख रहे हो कि डीईओ, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन। ठीक है, और दूसरा में आप डीईओ जो कि डिपार्टमेंट से अलग है, जो अलग पोस्ट के लिए और पोस्ट के लिए होंगे उनके लिए ये स्किल टेस्ट होगा। यानी ये तो तय है कि दो आपको देने पड़ेंगे टाइपिंग टेस्ट। अब क्या ये दोनों टाइपिंग टेस्ट सभी स्टूडेंट देंगे? क्या कैसे ये क्लियर होगा कि डीईओ की पोस्ट अलग है, बाकी डीईओ के अलावा जितनी है उनकी उनकी कट ऑफ अलग है? ये क्लियर करने के लिए एसएससी हो सकता है कोई नोटिस दे, या हो सकता है कि सीजीएल जब टीयर 2 सीएचएसएल जब टीयर 2 हो जाए उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन एसएससी की तरफ से आए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, ये दोनों ही टाइपिंग मुझे लगता है जिस हिसाब से है, क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ था दो टाइपिंग होंगे आपके। ठीक है, इसमें डीईओ जो है आपका मिनिस्ट्री वाले में, ठीक है, मिनिस्ट्री वाले के लिए आपका जो टाइपिंग दिया गया था, टाइपिंग टेस्ट दिया गया था, और उसमें अलग वर्ड टाइप करने हैं, और जो मिनिस्ट्री के अलावा है उसमें अलग वर्ड टाइप करने हैं। यानी दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो टाइप करने हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो आपका टाइपिंग होगा बच्चे, ये टाइपिंग दोनों ही पोस्ट का, चाहे वो डीओ मिनिस्ट्रियल हो या फिर डीओ एक्सपेक्ट मिनिस्ट्रियल हो, ये दोनों ही का अलग अलग आपका जो टाइपिंग है वो होने वाला है। अब ये टाइपिंग मैं आपको बताता हूँ, मुझे जैसा लगता है बच्चे टीयर 2 के दिन ही होगा। ये तो सबको पता है, टीयर 2 के अगर दिन ही होगा तो जो भी टाइपिंग होगी ये सभी स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, सारे स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी दिन टाइपिंग है और उसी दिन आपका मेंस का एग्जाम है। तो जो टाइपिंग का क्राइटेरिया तय किया गया है वो सभी स्टूडेंट को देना पड़ेगा। और टाइपिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में आपके टाइपिंग, ठीक है, आपके कंप्यूटर, आपके जो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, इन सब की मेरिट को मिला के फिर फाइनल होगा कि आप डीईओ का पोस्ट पाते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क का पाते हैं, या फिर ये मिनिस्ट्रियल पाते हैं या नॉन मिनिस्ट्रियल पाते हैं। ठीक है,
ये आपका फाइनल होगा। तो जैसा टीयर 2 के बाद होगा, मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 2 के बाद आपको सभी विद्यार्थियों को जो टाइपिंग है वो दोनों का देना होगा, ठीक है। टाइपिंग के बाद कंबाइंड रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे कि कौन से पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस बार, क्योंकि उसके बाद फाइनल रिजल्ट से पहले आपसे क्या बनवाया जाएगा, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा दिया जाएगा कि कौन सी पोस्ट आपको लेनी है। तो जैसा सीजीएल में हुआ था कि पहले प्री हुआ, फिर मेंस हुआ और टाइपिंग वगैरह होके आपको ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था कि आपका कहाँ होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके पोस्ट प्रेफरेंस भरा दी गई, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया गया। तो यहाँ भी वैसा ही होने वाला है कि जो टाइपिंग होगा मेंस में ना, जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 के दिन दोनों ही टाइपिंग सभी स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस सभी स्टूडेंट से सीजन में भरवाया गया था, उसी तरह के यहाँ दोनों ही स्टूडेंट देना पड़ेगा। आप जिसमें फाइनल होंगे, आपका मार्क्स जितना रहेगा, जिस क्राइटेरिया में आप आते रहेंगे, फाइनल रिजल्ट में आप उस हिसाब से, मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो टाइपिंग को लेके जो आपके मन में कंफ्यूजन है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए बच्चे। और एक और काम आपको करना है कि अब जो टीयर 2 है उसमें बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं बरतनी है। टीयर 2 के लिए आप अपनी तैयारी एकदम फाइनल करके रखिए, क्योंकि 26 जून, आपको डेट याद होगा, 26 जून को एग्जामिनेशन है टीयर 2 के CHSL की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपकी जो सिलेबस है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से पढ़ाई कर लीजिए, 4 सब्जेक्ट तो अपने कंठस्थ रखिए। फिर सबसे ज़्यादा बच्चे आप लोग कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, इसको डेली बेसिस पे इसके क्वेश्चन लगाइए। सीजीएल मेंस में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था उसको देखिए, या फिर आप लोग जो सोर्स, ठीक है, एक सोर्स पकड़ लीजिए कि यहाँ से मुझे टाइपिंग, यहाँ से मुझे कंप्यूटर पढ़ना है। तो और टाइपिंग को साथ में करते चलिए। अगर जो बच्चे टाइपिंग नहीं आती है या फिर जिनका टाइपिंग बहुत ज़्यादा वर्ड टाइप नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी स्पीड बनाते चलिए। स्पीड जरूर बनाइए, आपके पास मौका है, अंतिम मौका है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया, प्री में क्वालिफाई होने के बाद, इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप टीयर 2 क्वालिफाई करने के योग्य हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार आप सिलेक्शन लेने के लिए अपनी तैयारी बहुत हाई लेवल पे करते रहिए। आपको अगर तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आप डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग CGL 2023 टारगेट कर रहे हैं, CHSL 2023 टारगेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों आपकी एग्जाम से रिलेवेंट सभी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपके क्लासेस डेली चलेंगे, आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली बेसिस पे आपको DPP दिया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो है मॉक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और साथ में बच्चे यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये नोट्स बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं अपना तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करना, तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना हो, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा। ये कोड SSC के अलावा और भी सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, मिलते हैं कुछ और आपके नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।